कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर और तबीयत से मारो यारो। हम लोग क्या है, हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी हो, लेकिन हम करने से डरते हैं, करते हैं नहीं और चाहते हैं बहुत कुछ मिल जाए। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो यारों, दोस्तों, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन वहाँ करना बहुत ज़रूरी है। बिना करे कुछ नहीं मिलता। तो एक बार सोच लो दिमाग के अंदर कि मुझे करना तो पड़ेगा, चाहे मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, घर में सुविधाएँ, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। तो आज मैं एक पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, सफलता। सफलता के बारे में बात करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र महावर है, मैं एक नेटवर्कर हूँ और मैंने अपनी जो लाइफ में सीखा है, जो महसूस किया है, उसमें लोगों के साथ बांटने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए, सफलता डिपेंड करती है नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स पर। नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स है क्या, उसके बारे में बात करने से पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि रियल में सफलता क्या है, क्योंकि सफलता के बारे में जानेंगे तभी तो आगे सफलता मिल जाएगी, उसके बारे में महसूस कर पाएंगे। तो आइए हम पहले जानते हैं सफलता है क्या। व्हाट इज सक्सेस? सफलता है क्या? आमतौर पर सफलता पैसे और भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके पास पैसा है, आपका मान सम्मान है, तो आपको सफल लोगों की श्रेणी में लिया जाता है। लेकिन क्या ये मायना सफलता का है? इसको हम कुछ तौर पर सफलता का मायना मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता का मायना नहीं निभा सकते। हर व्यक्ति और हर व्यक्ति की परिस्थिति, उसके अनुसार सफलता का मायने बदलते रहते हैं। एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में है। एक विद्यार्थी की सफलता एग्जाम में पास होने में है। एक गरीब की सफलता उसका पेट भरने में है। और एक मरीज जो बीमार है, उसकी सफलता स्वस्थ होने में है। हम अपने आर्थिक और शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब हम उसे प्राप्त करते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है, जो हमें सच्चा सुख देता है। यही सफलता है। लेकिन दुनिया के 99% लोगों की सफलता पैसा और मान सम्मान है। पैसा और मान सम्मान मिल जाए तो अपने आप को सफल मानते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ बातें हैं जिनसे आप सफलता को जल्दी अचीव कर सकते हो और अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव एनर्जी को वाइब्रेशन कर सकते हो। तो मैं आपको पॉइंट से पॉइंट बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी कहानी है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। सफलता किस तरीके से मिलती है उसके बारे में बताता हूँ मैं। एक कहानी, एक सन्यासी था। वो एक पाँव से लंगड़ा था। उसका गांव विदेश में अच्छा नाम था। कुछ लोग, वो सन्यासी इतना फेमस था, उस सन्यासी के बारे में कहा जाता है कि वो इतना तेजस्वी था कि वो कहीं भी नाचता था ना, तो उसकी नाचने से बारिश होती थी। ऐसा हो सकता है, लेकिन था, रियल में ऐसा था। कहानी के अनुसार वो सन्यासी जहाँ भी नाचता था, उसको वहाँ बारिश होती थी। तो पूरा ऑल इंडिया, हर स्टेट में, हर जगह में उसका नाम फैला हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ गांव के 4 लोगों तक खबर पहुंची, शहर के 4 लोगों तक खबर पहुंची, जो जवानी के जोश में थे, नए लड़के थे, मेरी तरह, आपकी तरह। उन्होंने सोचा ऐसा हो सकता है कि किसी की नाचने से बारिश हो जाए। तो वो 4 लोग शहर से गांव आए और उस सन्यासी का मजाक उड़ाने लगे। ये ऐसा कभी हुआ है कि कोई किसी की नाचने से बारिश हो जाए? तो किसी ने वो बात सन्यासी तक पहुंचाई। सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, अब जहाँ भी बारिश के लोग मुझे बुलाएंगे वहाँ मैं उनको साथ में ले चलूँगा और वो अपना कर्तव्य वहाँ दिखाएंगे। एक्चुअली उनके अंदर एक घमंड था कि हम नाचें, बारिश होती है तो हमारे नाचने से क्यों नहीं होती। तो एक दिन ऐसे ही कहीं से बुलावा आया बारिश होने का। उन सन्यासी महात्मा ने उन 4 लोगों को साथ में लिया और साथ ले गया।
और उनको बोला कि हाँ, उन्होंने उन 4 लोगों ने कहा कि हम पहले नाच के दिखाते हैं कि बारिश होती है नहीं होती, ये तो झूठ बोल रहे होंगे। तो उन 4 लोगों ने खूब डांस किया, खूब नृत्य किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर सन्यासी ने नृत्य किया, कुछ वक्त तक बारिश नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश आ गई। सन्यासी जी इस काम से फ्री हुए, बारिश के फ्री काम से। जब वो साइड में गए तो उन 4 लोगों ने सन्यासी महात्मा से पूछा कि महाराज ऐसा क्या है कि हम नाचे तो बारिश नहीं हुई, आप नाचे तो बारिश हुई। बोले इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि मुझे पता है कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ, मेरा दृढ़ निश्चय होता है कि मैं नाचता हूँ तो बारिश होगी। और मैं दूसरी बात ये, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। दोस्तों, जीवन में सफलता तभी तक मिलती है जब तक हम इन दोनों 2 बातों को मानते हैं, मानकर चलते हैं। पहली कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये हमें ठानना पड़ेगा, मन के अंदर ठानना पड़ेगा कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरी बात ये कि आप जब तक मेहनत करेंगे जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती है। ये फैक्ट आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। हमें 2 बातें लाइफ में उतारनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि हमें मानना पड़ेगा सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात ये, मुझे जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा, ज़िंदगी भर प्रयास करता रहूँगा, जब तक सफलता नहीं मिल जाती मुझे। तो दोस्तों, इससे पता लगता है कि सफलता के 2 पहलू हैं जिनसे हमें लाइफ में सफलता मिल सकती है। एक तो क्या, मैं जब तक करूँगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती, और मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती। तो सफलता के कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ बातें हैं जिनसे हमें सफलता मिल जाती है। हमें कुछ नज़रिया चेंज करना पड़ेगा अपना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बारे में विस्तार से बात करते हैं। जब आप दूसरों को बदलने का प्रयास, पहला पॉइंट ये, जब आप दूसरों को बदलने का प्रयास करना बंद कर दें, इसके बजाय खुद को बदलने पे ध्यान दें। सब लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। पहले अपने को बदलने का सोचिए। दुनिया तो आपकी तरह ही है, लेकिन आपको बदलना पहले ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट ये कि दुनिया जैसी है ना, उसको वह स्वीकार करो आप, क्योंकि दुनिया वैसी ही रहेगी। आपके बदलने से दुनिया नहीं बदलेगी। दुनिया जैसी है उसे आप स्वीकार करो। तीसरा, जब आप ये समझें कि प्रत्येक व्यक्ति की सोच के अनुसार सही है, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना वो अपनी सोच के अनुसार सही हैं, ये समझ लें दिमाग के अंदर। और 4th पॉइंट है, जब आप जानने दो वाला सिद्धांत सीख लें। किससे कोई बात हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए तो जानने दो, बात को आगे मत बढ़ाओ। तो लोगों से लड़ाई झगड़े की बातों को आप छोड़ दो, जाने दो, पत्थर मारो उन पे और आगे बढ़ते चलो। जब आप रिश्तों से, आपके जो लोगों से रिश्ते हैं, समाज में रिश्ते हैं, उन रिश्तों से लेने की भावना छोड़ दो, देने का भाव रखो। देने का, हमेशा देने का भाव रखोगे, जीवन में खुशी उत्पन्न होगी, सही सोच उत्पन्न होगी। तो देने का भाव ज़्यादातर रखो। 6 नंबर पॉइंट, आप दुनिया को साबित करना बंद कर दो कि आप कितने अच्छे हो, ये आप कितने बुद्धिमान हो, ये लोगों पे साबित करना बंद कर दो। क्योंकि आप जो हो वो आपकी नज़रों में होना चाहिए, दुनिया की नज़रों में नहीं। इसलिए अपने आप को बुद्धिमान साबित करना छोड़ दो। आप अपने जीवन के हर पहलू को सलाह अपने आप से लो। दूसरों से सलाह लेना बंद कर दो, या उस प्रोफेशन के लोगों से सलाह लो जिस प्रोफेशन में पहले से हैं, जो सफल हो चुके हैं, उनसे सलाह लो। तो सलाह हर एक व्यक्ति की मत लो आप। 8 नंबर, अब दूसरों से लाइफ के अंदर दूसरों से तुलना करना बंद कर दो। आप इस पृथ्वी के, इस संसार के अद्वितीय करती हो, ये मान के चलो। ये मत मानो कि नहीं मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह बनना है। आपको अपने लायक बनना है, सबसे अलग बनना है, उसके लिए आप प्रयास करो। और लास्ट पॉइंट, दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपने जीवन में क्या खोया है, क्या पाया है, वही जीवन में काम करता है।
आपको क्या पाना है, यही जीवन में काम करता है। तो मैं आपको बार बार कहूँगा कि अपना जो सेल्फ मोटिवेशन है वो ज़िंदगी में इतना काम करता है, पूरी ज़िंदगी भर काम करता है। वो इंसान सफल तभी होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू करता है। क्योंकि दुनिया तो बदली हुई है यार, आप बदलो, खुद को बदलने पे ज़्यादा जोर दो, खुद के ऊपर ज़्यादा प्रोसेस करो खुद को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सफलता दिलाने में सक्षम है। इन तरीक़ों से, इन विचारों को अगर आप माइंड में रखते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जितेंद्र महावर का वादा है, इन पॉइंट्स पे चलिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके सर।